हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है और ये वेक्टर कैलकुलस के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इसका स्टेटमेंट क्या है। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, हम एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन f को कंसीडर करते हैं, उसका सरफेस इंटीग्रल का नॉर्मल कंपोनेंट टेकन ओवर एनी सरफेस s with c as its boundary equals the line integral of the tangential component of f taken around a closed curve c. So स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि किसी भी स्मूथ सरफेस s जो कि एक क्लोज्ड कर्व c से बाउंडेड हो, उस पे किसी वेक्टर फील्ड f का सरफेस इंटीग्रल उस कर्व c के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर f इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दिस वेक्टर f टेकन ओवर द सरफेस ds। ओके, ये स्टोक्स थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है। सो यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम हम किसी वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल को उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं एंड ये इक्वेशंस को या फिर कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। सो लेट्स नाउ डिराइव इट। नाउ इसे डिराइव करने के लिए हम एक सरफेस को कंसीडर करते हैं जिसका बाउंड्री c है। ओके, एंड उसके ऊपर एक वेक्टर फील्ड f का लाइन इंटीग्रल लिख सकते हैं। लाइन इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड line integral f dot dr taken over this surface bounded by this curve c. ओके, इसका मतलब है कि हम वेक्टर फील्ड f के क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो वर्क या फिर सर्कुलेशन हो रहे हैं इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम ये जो सरफेस s है बाउंडेड बाय द बाउंड्री c, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, s1 एंड s2 से, जिनका एक कॉमन बाउंड्री होगा जिसे हमने यहाँ पे LM से रिप्रेजेंट किया है। सो ये LM लाइन बाउंड्रीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक C1 में जो सरफेस S1 को इनक्लोज कर रहा है एंड एक C2 में जो सरफेस S2 को इनक्लोज कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन टेकन ओवर कर्व C1 f डॉट dr प्लस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन टेकन ओवर द बाउंड्री C2 f डॉट dr, है ना, क्योंकि C1 एंड C2 एक कॉमन बाउंड्री LM को शेयर कर रहे हैं एंड उनका कंट्रीब्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हमने इस सरफेस S को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन हम इसको और भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वी कैन सी फ्रॉम फिगर C कि हम सरफेस S को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी S1, S2, S3 डॉट 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 SN पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन इस डिवीजन के बाद सारे सरफेसेस के लिए हम लाइन इंटीग्रल को लिख सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन f डॉट dr समेशन I इक्वल्स टू 1। हम समेशन ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स है, n पार्ट्स है, n सरफेसेस है, सो इसे हम लिख सकते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रेशन टेकन ओवर CI यानी ith सरफेस के लिए f डॉट dr। ओके, एंड हर एक स्मॉल सरफेस इनफाइनाइट सिमिलरली स्मॉल एरिया ds को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हमने इसे DSI यानी ith सरफेस के लिए इस फॉर्मूला को लिखा है। अब अगर हम इसे प्रॉपर स्टेटमेंट से लिखें, देन वी मे राइट इट एज द बाउंड्री C1 एंड C2 आर द सेम एज द इनिशियल बाउंड्री C। LM बाउंड्री डिवाइड कर रहा है दोनों सरफेसेस को, LM बाउंड्री डिवाइड कर रहा है दोनों सरफेस S1 एंड S2 को। सो वी कैन राइट close line integration f dot dr equals to close line integration taken over the boundary C1 f dot dr1 plus close line integration taken over the boundary C2 f dot dr2। ओके, अब हमने उस सरफेस को n पार्ट्स में डिवाइड किया, देन वी कैन राइट द लाइन इंटीग्रेशन एज क्लोज लाइन इंटीग्रेशन f डॉट dr इक्वल्स टू सारे बाउंड्रीज के लिए nth बाउंड्रीज तक हम लिख सकते हैं।
सो सिंपली nth बाउंड्री तक क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस को हम समेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. समेशन टेकन ओवर n starting from I equals to 1, close line integration f dot dri. ओके, अब हम इस वेक्टर फील्ड f का कर्ल कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो द कर्ल ऑफ द वेक्टर f may be written as follows. So अगर n large enough रहा then si will become infinitely small. That means if n tends to infinity then s tends to 0. So हम लिमिट s tends to यानी si tends to for ith surface si tends to 0 को कंसिडर करेंगे. Then this will become closed line integration f dot dr by si. Then we can write it as curl of f यूनिट वेक्टर n कैप. n कैप क्या है? n कैप है सरफेस का नॉर्मल वेक्टर. अब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम. देन सो यहाँ हमने ऊपर नीचे si से मल्टीप्लाई किया था एंड क्योंकि si टेंड्स टू 0 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. नाउ हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. सो वी कैन राइट दिस पार्ट एज सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस f टेकन ओवर द सरफेस ds. एंड यही है हमारा स्टोक्स थ्योरम. सो लेट्स राइट इट प्रॉपरली. So this means closed line integration of vector f is equals to the surface integration of the curl of f taken over the surface ds. यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं closed line integration f dot dr is equals to surface integration of the curl of this vector f taken over the surface ds. and यही है स्टोक्स थ्योरम. सो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में या फिर सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है. सो स्टोक्स थ्योरम एंड गॉसेस थ्योरम ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वेक्टर कैलकुलस में. सो स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वाइस वर्सा. एंड गॉसेस थ्योरम से हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब स्टोक्स थ्योरम एक सरफेस के बाउंड्री के लाइन इंटीग्रल को रिलेट करता है जबकि गॉसेस थ्योरम एक वॉल्यूम के बाउंड्री के सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करता है. सो दिस is the difference between Stokes theorem and Gauss's theorem. So that's all for today. Thank you for watching.